अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी आयशा। आई होप आप सब लोग ठीक होगे, खैरियत से होगे, मज़े में होगे। और आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं छत से। मैं हूँ छत पे आई हुई। यहाँ पर छत पे बारिश हो रही थी तो मैंने सोचा कि व्लॉग जो है छत से ही स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सब बारिश में नहा रहे थे और मौसम बहुत प्यारा हो रहा था। बहुत तेज़ बारिश थी और जो रुकने का नाम नहीं ले रही थी। इस बारिश की वजह से कुछ नुकसानात भी हुए हैं, मैं वो आपको आगे व्लॉग में दिखाऊँगी। और यहाँ पर अभी मौसम को इंजॉय करते हैं। इतनी तेज़ बारिश है ना, यहाँ पे सब नहाने के लिए बच्चे जो हैं छत पे आ गए थे। काफ़ी टाइम के बाद बारिश जो है इतनी तेज़ हुई है, वरना बारिश होती है लेकिन हल्की होती है, बूंदाबांदी होती है या नॉर्मल होती है। लेकिन इस बार जो बारिश हुई है वो बहुत तेज़ हुई है और बहुत टाइम के लिए हुई है। और बस मैं तो यही दुआ करूँगी कि ये बारिश तो हुई है लेकिन इसकी वजह से किसी का कोई नुकसान ना हुआ हो, सब खैर हो और अल्लाह पाक ने हर तरफ खैर हो और अपना करम किया हो। वैसे भी पाकिस्तान के जो हालात हैं सैलाब की वजह से, अल्लाह पाक अब किसी को और कोई मुश्किल में ना डाले। यहाँ पे सब बच्चे नहा रहे हैं और यहाँ पे मैं इनका स्लोमा बना रही थी। यहाँ ये सारे मेरे कज़न्स हैं और जैसा कि मैंने आपको पहले भी ब्लॉग्स में बताया कि हमारा जॉइंट फैमिली सिस्टम है, तो ये सारे मेरे चाचुओं के बच्चे हैं। माशाल्लाह से मेरे 3 चाचू हैं। और यहाँ पे नरवा भी नहा रही है। नरवा जो है ट्यूशन पढ़ने नहीं गई थी, इसने ट्यूशन से छुट्टी कर ली थी बारिश की वजह से। इसने कहा कि मैंने बारिश में नहाना है तो मैंने ट्यूशन पढ़ने नहीं जाना, और ये अपनी बाजी से जाकर छुट्टी ले आई थी बच्चियाँ। ये यहाँ पे एंजॉय कर रही हैं मौसम। यहाँ पे ये नहा भी रहे हैं और साथ में पानी भी निकाल रहे थे। यहाँ पे ये मेरे कज़न ने वाइपर पकड़ा हुआ है, ये साथ साथ पानी निकाल रहा था। पानी जो था वो बहुत तेज़ी से सीढ़ियों से नीचे जा रहा था। अक्सर लोग ऐसा करते हैं कि बारिश हो रही हो तेज़ तो अपने झाड़ू ऊपर ले जाते हैं और छत साथ साथ धोने लग जाते हैं। साथ साथ बारिश में नहाते हैं, साथ साथ छत धो लेते हैं। इसी तरह इनकी छत भी साफ़ हो जाती है, छत भी धुल जाती है, पानी भी अपने घर का बच जाता है और अल्लाह की तरफ से इनकी छत धुल जाती है। हमारी नाना भी हमें बताती हैं कि अपने वक्त में वो भी कुछ ऐसा ही करती थी। जब बारिश होती थी तो बारिश में अपनी छत भी धो लेती थी और साथ में बारिश में नहा लेती थी। और आप लोग भी मुझे ज़रूर बताना, आप लोगों के घरों में ऐसा कौन करता है, आपकी मम्मा कौन इस तरह करता है। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना किस किस के घर में ऐसा होता है। यहाँ नीचे सहन में अरहम भी बारिश में नहा रहा था और ये अपनी साइकिल चला रहा था, साथ में बारिश में नहा रहा था। और वो टेबल पे मुंतहा बैठी हुई थी। एक बार स्कूल से आते हुए इतना पानी हो गया था। अरहम, अरहम, हेलो हेलो। आइज़ नहीं खोल रही उसकी, बारिश की रही है ना उसकी वजह से। मुंतहा कतरे पड़े मुंतहा वहाँ से हिल ही नहीं रही। यहाँ पे ये बेचारा लगा हुआ था, पानी निकालने की कोशिश कर रहा था और पानी जो है ना बहुत तेज़ी से सीढ़ियों से नीचे जा रहा था। बारिश थी भी बहुत तेज़, तो जिसकी वजह से ना नीचे पानी जा रहा था और नीचे जाके ना सहन में इकट्ठा हो रहा था। ये जो दादा दादी का मकान है ना, इस मकान का जो पानी का सिस्टम है ना वो बिल्कुल ठीक नहीं है। यहाँ पर ना घर में पानी इकट्ठा हो जाता है तो इस वजह से कमरों में भी फिर पानी चला जाता है। तो यहाँ पर इसी वजह से जो है ना ये कोशिश कर रहा था कि पानी जो है सीढ़ियों से नीचे ना जाए और पानी ऊपर से ही निकलता जाए। तो यहाँ पे ये वही लगा हुआ है कोशिश करने। ऐसे नीचे नहीं जाएगा, ऐसे नीचे नहीं जाएगा। यहाँ पर जो है अयान जो है अपनी पूरी कोशिशें कर रहा है लेकिन पानी जो वो फिर भी रुक नहीं रहा नीचे जाने से। ऐसे ईंटें लगाने से, सिंपल ईंटें लगाने से पानी तो नहीं रुकता ना। यहाँ मैं छत से नीचे आ रही थी और मैं नीचे आ रही थी तो मैंने देखा कि नीचे तो पूरा तालाब बना हुआ था। यहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा खड़ा हो गया था बारिश की वजह से। जैसा कि मैंने आपको बताया ये हमारे दादा दादी का घर है और इसमें जो है ना पानी का सिस्टम बिल्कुल ठीक नहीं है। यहाँ पे जब भी बारिश हो तो ऐसे ही पानी खड़ा हो जाता है और यहाँ पे इतना ज़्यादा पानी खड़ा हो गया था। और यहाँ पर मेरी चाची खड़ी थी, वो मुझे बता रही थी कि जब बारिश तेज़ थी तो इससे भी ज़्यादा पानी था। अब फिर बारिश जो कम हो गई है तो इस वजह से पानी कम हो गया। पहले तो इनके रूम तक पानी जा रहा था। और ये मैं आपको दादी का रूम दिखा रही हूँ। दादी तो हमारी फ़ौत हो चुकी हैं, अल्लाह बख्शे उनको। फ़ौत हुए 2 साल होने वाले हैं और दादी का रूम खाली होता है। ये जो सामान है ये हमारे नेबर्स का सामान है, उनका घर बन रहा है तो उन्होंने अपना कुछ घर का सामान जो है वो यहाँ पे रखा हुआ था। यहाँ पे उनका सामान सारा भीग चुका है। यहाँ पे कमरे के अंदर तक पानी चला गया था बारिश का। बारिश जैसे बताया बहुत तेज़ थी तो उसकी वजह से जो पानी है वो सारा रूम के अंदर आ गया था। उन बेचारों का जितना सामान था वो सारा गीला हो गया था। यहाँ पे इतना ज़्यादा पानी खड़ा था। यहाँ पे उनका बेड था, बेड की जो लकड़ी थी वो भी पानी के अंदर पड़ी हुई थी और बहुत कुछ उनका सामान था वो सारा गीला हो चुका था, भीग चुका था। इसलिए कहते हैं कि जब भी बारिश हो तो दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला रहमत की बारिश करे, रहमत की बारिश हो और किसी का कोई नुकसान ना हो। तो यहाँ पे देख सकते हैं उनका बेचारों का कितना ज़्यादा नुकसान हुआ है।
यहाँ मैं आपको अपने घर की हालत दिखा रही हूँ। ये घर में अभी जो है रूम में ताज़ा ताज़ा पेंट हुआ है और यहाँ पे जो है लेंटर में से पूरा पानी आ रहा था। यहाँ पे पूरी लाइन जो है वो पानी की आ रही थी। ये अंदर भी लाइन आ रही थी दीवार पे और बाहर वाली साइड पे भी जो है सहन में, वहाँ पे भी पूरी लाइन पानी की आ रही थी और पानी घेर भी रहा था। इतनी तेज़ बारिश होने की वजह से देखें कि क्या क्या नुकसान हो रहा था। यहाँ जो है ये एक ही दीवार थी जो पूरी अंदर से भी गीली हो रही थी और बाहर से भी गीली हो रही थी। यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ किचन में हो रहा है पेंट। अब किचन की बारी आ गई है। सहन में भी पेंट हो गया है, रूम्स में भी हो गया और अब किचन की हालत बहुत बुरी हो रही है। और किचन का जो सारा सामान है वो हम लोगों ने रखा हुआ था ड्राइंग रूम में सारा जो किचन का सामान था उधर रख दिया था और इतनी बुरी हालत हो गई थी ड्राइंग रूम की भी। किचन का सामान इतना ज़्यादा था, मैं आपको बता नहीं सकती। देखने में किचन जो है वो छोटा सा लगता है और इतना सामान नहीं लगता। जब सामान निकाला तो इतना ज़्यादा सामान हो गया था ना। यहाँ पर देख सकते हैं पूरा ड्राइंग रूम भरा हुआ है। यहाँ अम्मी बैठकर बर्तन धो रही थी और यहाँ पे जो ये बर्तन है ये कैबिनेट में से निकाले थे। ये वो बर्तन है जो इस्तेमाल नहीं होते, बहुत कम होते हैं या तो ज़्यादातर होते ही नहीं है। यहाँ पे ये कुछ पतीले थे जो अम्मी धो रही थी। इन पतीलों की हालत बहुत बुरी हो रही थी, बड़े बड़े ये बहुत गंदे हो गए थे। तो अब अम्मी कह रही थी कि इसको धोकर रखना है, तो यहाँ पर अम्मी इनको वॉश कर रही थी। यह किचन का पेंट हो गया था और यहाँ पे अब हम इसकी सफाई कर रहे थे। यहाँ पे आधा काम जो था वो कर लिया था, बस जो नीचे का कैबिनेट्स थे वहाँ पे बर्तन रखने थे। वहाँ पे जो था अंकल ने पेंट किया था, जब पेंट ड्राई होना था तो फिर वहाँ पे जो है बाकी बर्तन रखने थे। यहाँ मूसा और मिन्हा खेल रहे हैं। मिन्हा आप क्या बनी हुई हो हैं? हाँ, मूसा और मिन्हा खेल रहे हैं और नरवा अपना होमवर्क कर रही है। नरवा ट्यूशन नहीं गई थी ना इसलिए। आप क्या बने हुए हो? ऐसे कहते हैं क्या? क्या बने हुए हो? टच वाली वॉच बनी, ये दुपट्टे की वॉच, इतनी बड़ी वॉच। और ये शीर खाई जा रहा है। मीना आप क्या कर रही हो? मीना नानो घर जा रही है दुपट्टा लेके। नानो घर यहाँ नरवा की फ्रेंड्स भी आई हुई हैं नरवा के पास। यहाँ जो है अब हम खाना खाने लगे थे और आज खाना जो है वो बाहर से मंगवाया था। किचन में काम हो रहा था जिसकी वजह से घर में कुछ नहीं बनाया था। तो यहाँ पे शामी थे अंडे वाले शामी थे और साथ में दही का रायता था, रोटियाँ मंगाई थी और यहाँ पे अब हम सब खाना खा लेंगे। यहाँ सब बैठकर खाना खा रहे थे। यहाँ पर नरवा और मिन्हा बैठकर गरमा खा रही थी और यहाँ पे पापा भी आ गए थे। पापा जो है वो न्यूज़ सुन रहे थे। और इसी के साथ मैं अपने आज के व्लॉग का एंड करती हूँ। अगर आप सबको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगे तो मेरे व्लॉग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।